खूब छुट्टी की, इसलिए पापा ने आगे पढ़ाई नहीं की। ऐसा नशा था जैसे कोई दारू वाले को नहीं होता कि नहीं साहब उसे दारू पी नहीं पीने है, फिल्मों का ऐसा नशा था उस हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज का ब्लॉग पापा का इंटरव्यू होने वाला है। आप लोगों की डिमांड थी, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे लोग कि सबका इंटरव्यू ले लिया, पापा का भी इंटरव्यू लो। और आइए तो कुछ सवाल पूछते हैं पापा से जो आप लोग जानना चाहते थे पापा के बारे में। तो पहला सवाल, पापा का नाम। तो पूछते हैं पापा का नाम क्या है, नाम बताइए अपना। रमेश यादव। तो श्री रमेश यादव पापा का नाम है हमारे। और पापा से पूछते हैं पापा का जन्म कब हुआ और क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो जन्म बताइए, किस जगह जन्म हुआ है आपका, और डेट ऑफ बर्थ। जन्म तो यहीं हुआ, हसारी में। जन्म हसारी मतलब झांसी, उत्तर प्रदेश में। हाँ। अब डेट ऑफ बर्थ तो वही 70 है, 1900। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, केवल सन पता है पापा को, 1970। वही मैंने आपको बताया था, मम्मी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं थी तो पापा को भी नहीं है, क्योंकि पहले लोग याद ही नहीं रखते थे, माँ बाप याद नहीं रखते थे तो फिर बच्चों को याद नहीं रहती थी। इसलिए पापा के मम्मी पापा ने याद नहीं रखा, तो पापा को भी याद नहीं है कि क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो इनके आधार कार्ड में तो इनकी 1 जनवरी 1970, क्योंकि जब इनका आधार कार्ड बन रहा था तो पता ही नहीं था डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उनने 1 जनवरी लिख दिया। तो पापा की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1970। अब वही जनवरी को, नई साल को ही मम्मी पापा के दोनों के जन्मदिन मनाते हैं हम। मम्मी का भी 1 जनवरी है, पापा का भी 1 जनवरी है। और पूछते हैं पापा से कि पापा, जैसे पापा तो झांसी के ही हैं, पापा झांसी में पैदा हुए, बट दादा थे जो, वो दादा हमारे यहाँ के नहीं हैं, हम लोग कहीं और के हैं। तो वही पापा से ही जानते हैं कैसा क्या है, क्योंकि देखो यार मुझे तो पता नहीं है, पापा को अच्छे से पता होगा। तो दादा तो गांव से आए थे इधर, मतलब सिंगल ही आए थे। कौन से गांव से? ततारपुरा। तो पापा की दादा की कितनी उम्र थी जब दादा यहाँ झांसी आ गए थे? तो दादा की वही ऐसी, मतलब 17-18 ऐसी उम्र थी जब शादी नहीं हुई थी उनकी। दादा की उम्र थी 17-18 साल के थे, 17-18 साल के थे तब आ गए थे। हाँ। चलो तो ठीक है। एक यार मुझे भी एक चीज़ पता चल गई, मैं तो सोचता था 4-5 साल के थे तब आ गए थे, बट 17-18 साल के समथिंग के थे दादा। मामा के यहाँ आए थे तो काम, यहाँ कोई था नहीं काम के लिए, इसलिए लाए थे कि मतलब काम करना है यहीं। तो बस यहीं शादी उन्हीं ने की, पिताजी की। तो वो पहली शादी वो वहीं से हुई थी, सिमरदा बंदा। उसके बाद वो हाँ, जो शादी हुई थी कुछ साल बाद वो गुजर गई थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बता दीजिए। उसके बाद फिर जो अपनी हमारी मम्मी थी जो, उनसे फिर बाद में हुई दूसरी शादी। तो गाइस देखिए कितनी ज़रूरी चीज़ मुझे भी पता चली आज, कि दादा 17-18 साल के थे तब दादा को यहाँ मामा जी लेकर आए थे उनके। तो मामा के यहाँ आए थे क्योंकि वहाँ मामा के यहाँ काम करने वाला कोई था नहीं उनका, तो शायद काम भी करने के लिए लेकर आए थे कि काम भी करते रहेंगे घर पे और हमारे साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं कि काम करने वाला लेकर आए थे, ऐसे लेकर आए थे कि चलो घर में आ जाएंगे, छोड़ थोड़ा बहुत। उन्हीं लोगों ने शादी हाँ, यहीं रहेंगे और यहीं उन्हीं ने शादी की थी, और यहीं चलो अपना थोड़ा बहुत घर का काम वाम भी देखते रहेंगे। तो ऐसे आए थे हमारे दादा। दादा थे हमारे, कहाँ के थे दादा? ततारपुरा के थे, एमपी में है वो पड़ता। ततारपुरा एमपी में पड़ता है, वहाँ जिला निवाड़ी पड़ता है, और ततारपुरा एमपी, वहाँ से हमारे दादाजी हैं थे। और यहाँ आए थे झांसी। तो झांसी का आपको बता ही दिया कि मामा जी के यहाँ आए थे। फिर मामा जी के यहाँ यहीं उनकी शादी हुई। फिर शादी, जो पहली शादी हुई थी तो वो दादी जी की हमारी एक्सपायर हो गई थी वो दादी। फिर उसके बाद जो दादा की दूसरी शादी हुई थी तो फिर वो सब लोग हैं उनके। हाँ, उन्हीं के सब हैं। तो जो हमारी पहली दादी थी उनके कोई बच्चे भी नहीं हुए थे, वो पहले ही एक्सपायर हो गई थी। और फिर जो दूसरी शादी हुई थी दादा की, तो फिर पापा वगैरह, बड़े पापा और चाचा वगैरह और बुआ वगैरह सब हमारी वो वाली दादी की है। और दादी भी हमारी सन 2018 में दादी भी हमारी गुजर गई थी। और दादा को तो मैंने देखा ही नहीं है। वो तो 80 में हुए थे, सन 80। सन 80 में हुए थे हमारे दादा। हाँ, शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम। पापा की शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम, और तब हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैंने तो दादाजी को देख भी नहीं पाया।
और आइए पूछते हैं पापा क्या काम करते हैं, काम के बारे में पूछते हैं पापा के। तो बताइए क्या काम करते हो आप? काम तो वही खेती का है अपना। तो खेती का काम है, मैं भी बता देता हूँ कि मेरे पापा जी का काम खेती का है। और उसके बाद डेयरी है हम लोगों की, तो डेयरी का भी पापा काम संभालते हैं। और काफ़ी बार मैं बोल चुका पापा को कि एक वर्कर रख लेते हैं, पर पापा भी बोलते हैं कि जब हाथ पैर चल रहे हैं तो करने दो, और जितने हाथ पैर चलेंगे उतना ही फिट रहेंगे, उतना ही सही रहेंगे। और अगर अभी घर पे बैठ जाएंगे तो इस उम्र में अगर इंसान घर पे बैठ जाए कुछ भी ना करे, इस उम्र का क्या यार, अगर हम भी बिल्कुल कुछ भी ना करें, ऐसे ही बिल्कुल पड़े रहें बैठे रहें तो शरीर ख़राब हो जाता है। तो ये सोच है पापा की कि शरीर जितना काम तो मतलब जैसे हमसे भी 75-70 साल से ऊपर के हैं, वो भी काम कर रहा है अभी हमारे, अभी मतलब यहीं पे अपने जी हसारी में भैंसों का। तो उन्हें हमारी तो कितनी उम्र कम है अभी, अब क्या करें हम बैठ के घर पे। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पे हमारे हसारी में लोग उम्र से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार जितना शरीर चल रहा है कि हम कर सकते हैं करते हैं। ये नहीं सोचते कि नहीं यार आराम कर ले, आराम करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ शरीर पे देखते हैं कि शरीर में कितनी क्षमता है काम करने की। हाँ, अगर शरीर चल रहा है तो उम्र का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 70 साल के तक भी लोग काम करते हैं यहाँ पर, पापा ने बताया। और पापा की एज आप 1970 के हिसाब से लगा सकते हो कि पापा की एज कितनी होगी। तो 70 से 30 वो होगा, 20 जो होगा 21, मतलब 50 के करीब। पापा 50 के हो चुके हैं, 50 अबव हैं पापा हमारे। और पापा की एज 50 साल है। और पापा से बड़े जो भी हैं भैया पापा के कितने क्या भाई बहन हैं वो पूछते हैं हम। तो 5 भैया हैं हम लोग। अच्छा, पापा को टोटल पापा को मिलाकर 5 भाई हैं। 5 भाई है, 3 बहनें, मतलब एक बहन गुजर चुकी है छोटी वाली। अच्छा, तो पापा की 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं पापा के। तो पापा से पूछते हैं कि पापा किस नंबर के हैं, पापा सबसे छोटे हैं बड़े हैं, कौन है किस में से हैं पापा? मैं चौथे नंबर का हूँ, मतलब 3 भाई बड़े हैं मुझसे। और बहनें? 2 बहनें जो हैं वो भी बड़ी हैं मुझसे ही। तो आप चौथे नहीं, आप 7वें नंबर पे हुए? नहीं, 6वें पे होगी, कहेंगे 2-3 भैया बड़े और 2 बहनें बड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है। तो 2 बहनें पापा से बड़ी हैं, ठीक है, और 3 भैया पापा से बड़े हैं। और ये छोटा मुझसे, ये पापा से एक छोटे भैया हैं। और भाई खत्म हो गया, जो मंझले वाले भैया खत्म हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। जो हमारे सबसे बड़े पापा हैं उनके बाद जो सेकंड नंबर के हैं, तो वो हमारे बड़े पापा का स्वर्गवास हो गया। और एक हमारी जो पापा की कौन सी वाली बुआ थी वो एक्सपायर हो गई? छोटी वाली बबीना, सबसे छोटी थी। हाँ वो मुझसे भी छोटी थी। जो पापा से भी छोटी बुआ थी वो भी एक्सपायर हो गई हैं। बाकी देखो हमारे बड़े पापा हैं, फिर उनके बाद हमारे एक और पापा हैं, फिर मेरे पापा हैं, फिर हमारे चाचा हैं। तो हमारे पापा के अभी 3 भाई हैं और 2 बुआ हैं हमारी, जो कि अभी आपने हमारे रिसेंटली ब्लॉग में देखा होगा, जब रक्षाबंधन वाला ब्लॉग था उसमें हमारी दोनों बुआ थी, वो वही हम पापा की बहन हैं। और एक बुआ दतिया से, एक कुईकुआ से, आपको पता ही होगा। और बाकी हमारे पापा जो हैं वो सारे यहीं रहते हैं हमारे आसपास। हमारे बड़े पापा जो भी हैं सब लोग यहीं रहते हैं आसपास। पूरा घर जो एक मोहल्ले टाइप का बना हुआ है हम लोगों का, तो सारा हमारा पूरा घर परिवार यहीं पे ही है। और जो मामा जी हमें हमारे दादाजी को लेकर आए थे वो भी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। आपने देखा होगा जब मैं छत पर जाकर वीडियो बनाता हूँ, उस साइड आपको खेत ही खेत दिखते हैं, तो वो सारे हमारे मामा जी के ही हैं। और फिर जब उनका खेत ख़त्म होता है उस साइड, फिर हमारे खेत है वहाँ पे। तो आइए पापा से पूछते हैं कि जैसे कि मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और पहले शुरुआत में पापा ने मना किया था, और अब क्या है, अब क्यों, मतलब अब मना करते हैं या नहीं करते हैं। आप पूछते हैं कि पहले क्यों मना करते थे पापा ऐसे वीडियो बनाने के लिए, अब तो मना नहीं करते हैं, बट पहले क्यों मना किया था पापा ने कि वीडियो मत बनाओ, ये सब गलत है। और फिर मैंने पापा को समझाया था कि गलत तो नहीं है। तो आइए पापा से ही पूछते हैं। पहले चक्कर क्या है कि मुझे मालूम नहीं था जे कौन सा वीडियो का होता है, जे वो आदमी लोग मजाक के तौर पे लेते थे पहले। तो अब जैसे तुम तो घर पे रहते थे, मतलब तो हमें कहीं जाना है, खेत पे जा रहा है, कहीं बाज़ार जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो आदमी कहते अरे यार वो तुम्हारा लड़का ऐसा ठीक है, लड़का बना रहे, बहू भी संग है, क्या हो रहा है ये सब।
तो ये सब लोग काय को नाटक जी मतलब जी सुपर वो हाँ भाई बुरा लगा तो मुझे ये मालूम नहीं है तो यूट्यूब पे कहा है क्या है, तो कई लोग कहते थे तो फिर मुझे घर पे कहने पड़ती थी ये बात है। तो मतलब देख लीजिए ये सोच है। अब मुझे क्या बोलना, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, इस सोच को लेकर के लोगों की ऐसी सोच है कि एक मजाक के तौर पे लेते थे आदमी काहे के जो हमारे मिल व्यवहार थे रोज मतलब रोज के रोज जैसे अपन खेत पे जा रहे हैं तो गली में मिल रहा है, रोज कहीं जा रहा है तो फिर 4-5 लोग ऐसे मजाक से बनाते मतलब अच्छा, हाँ समझ गया। मजाक के तौर पे वीडियो दिखाते हैं। ठीक ठीक, मैं समझ गया। तो आप लोग भी समझ सकते हो, काफ़ी बोल चुका हूँ इस टॉपिक पे तो मैं, और अब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। यही बोलना चाहूँगा कि मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं वीडियो बनाता था, पर वाइफ साधना जो है पापा की बहू, तो उसको लेकर इन्हें दिक्कत थी, मोहल्ले वालों के बहू भी वीडियो बना रही। तो भाई इससे आप समझ सकते हो कि अगर एक तरीके से औरत को कुछ करने देना नहीं चाहते कि औरत अगर आगे बढ़ गई तो हमारी इज्जत नहीं करेगी। औरतों से प्रॉब्लम है, बल्कि देखिए हमारे देश विदेशों में औरतें कितना नाम कर रही हैं, काम कर रही हैं कितना, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि औरतें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें, बने, कुछ करके दिखाएं। और आजकल तो देखिए एयर स्पेस वगैरह, स्पेस में भी औरतें जाने लगी हैं, एरोप्लेन वगैरह चलाने लगी हैं, तो कितना नाम रोशन कर रही हैं। आर्मी में, हर फील्ड में, पुलिस में, हर जगह महिलाएं अब अपना काम कर रही हैं और देश को नाम रोशन कर रही हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महिलाओं को ये सोच कर रखते हैं कि ये तो बस घर के लिए बनी है, घर में ही काम करेगी ये। खैर छोड़ो, आप लोग भी समझदार हो, समझ सकते हो ऐसे लोगों की मेंटलिटी। बट पापा अच्छे हैं, पापा समझदार हैं, जो समझ गए कि नहीं भाई ये काम गलत नहीं है, कुछ गलत तो कर नहीं रहे, लोगों को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। और बाकी पापा को भी कमेंट पढ़वा देता हूँ मैं, जब लोग इतने खुश होते हैं वीडियो देखकर, इतने हंसते हैं, तो पापा भी समझते हैं कि यार किसी को हंसाना बहुत ही बड़ा एक कला होती है लोगों को हंसाने वाली, तो वो कला हम लोगों के अंदर है। तो लोगों को हंसा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी फिर पापा समझ गए, पापा आप सपोर्ट भी करते हैं, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब बढ़िया है। और पापा से पापा की क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं, पापा ने कितने तक पढ़ाई की और फिर जॉब वॉब का क्या रहा, जॉब करी क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि पापा ने जॉब छोड़ दी थी। तो पूछते हैं कैसा क्या हुआ। तो बताइए आपने पढ़ाई कहाँ तक, कितने क्लास तक की? पढ़ाई तो जैसे माँ बाप ने मतलब बहुत कोशिश की कि जे पढ़ जाए अच्छा, लेकिन जब हमारी किस्मत थी मैं नहीं था तो मतलब 5 तक पढ़ा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो जॉब भी मिल गई थी पहले तो भाई 5 क्लास में ही जॉब मिल जाती थी गवर्नमेंट, तो जब गवर्नमेंट जॉब टाइप की मिल रही थी आपको? मिल गई थी तो चक्कर का है कि जब माँ बाप थे उस टाइम हम लोग मतलब अपने जैसे जो हंसा रही है इसमें सब अच्छे आते हम लोग खाते पीता मतलब आते। अच्छा परिवार था, मतलब घर का बहुत नाम था और ऐसा था कि बहुत अच्छा परिवार है, पैसे वाले हैं ये, ऐसा? हाँ तो वो जॉब हमने 2-3 महीने की वो वाली जे डेली फार्म के अंदर, तो वहाँ में फिर भी लोगों ने दूसरी जगह कर दी कि मतलब जैसे खेतों में ट्रॉली से गोबर जाता है, कोई जे जाता जे भरो, तो हमने कही कि हम हमारे पास इतने जानवर हैं, हम खुद दूसरे लोग लगाएं गोबर के लिए, हम ये नहीं करेंगे। तो बस इसलिए हमने छोड़ दिया। वो उस और लोग हमारे दोस्त वगैरह वो पहले से मतलब उन लोगों ने किया तो वो आज गवर्नमेंट जॉब हो गई। हाँ। तो देखिए गाइस, पापा ने जॉब छोड़ दी थी ये सोच कर के यार हमारे घर पे खुद गोबर उठाने वाले लोग लगे हैं और हम ऐसे क्यों गोबर उठाएं। पापा आज उस चीज़ को लेकर बहुत पछतावा करते हैं और पापा को लगता है कि यार काश हम भी नहीं करते ऐसा, तो पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते। बट जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है, और आज सब कुछ बढ़िया है हमारा, और पहले भी बढ़िया होता, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो गया सो हो गया। सो पापा ने 5 तक पढ़ाई की है और फिर उसके बाद पापा को हिंदी बहुत अच्छी पढ़ना आती है, बट इंग्लिश पढ़ना पापा को नहीं आती है। पापा पेपर वगैरह, न्यूज़ वगैरह सब पढ़ लेते हैं। और जॉब का आपको मैंने बता ही दिया कि जॉब पापा ने नहीं की। बाकी मुझे एक चीज़ और पता चली थी पापा की, दादी बताती थी हमारी कि पापा घर से चले गए थे, पापा फिल्म बहुत ज़्यादा देखते थे। ऐसी कोई फ़िल्म नहीं थी, मिथुन वगैरह, अमिताभ बच्चन, ये सब की फ़िल्में उस टाइम पे पापा ने अपने दौर में, सब की फ़िल्में रिलीज़ होने से पहले ही भाई, टिकट पहले ही सब कुछ हो जाता था पापा का, और लाइनों में लग के और फ़िल्म देखना तो बनता ही था, हर फिल्म देखते थे पापा पहले। तो फ़िल्म देखने के बहुत दीवाने थे पापा। ऐसी कोई फ़िल्म नहीं रही होगी उस दौर में जो पापा ने सिनेमा थिएटर में जाके देखी ना हो। भाई मैंने इतनी फ़िल्में नहीं देखी, मैंने गिनती की 4-5 फ़िल्में देखी होंगी थिएटर में जाके, बट पापा ने तो भैया कोई गिनती नहीं होगी, इतनी फ़िल्में देख ली पापा ने। खूब पैसा खर्च किया, स्कूल के बहाने जाते थे, फ़िल्में देखने जाते थे। फिल्मों के चक्कर में तो मैं पढ़ नहीं पाया।
फिल्मों के चक्कर में पापा पढ़ नहीं पाए, देख लो पापा मतलब स्कूल की छुट्टी करके स्कूल जाना ही नहीं है, घर का बहाना स्कूल जा रहा है और फिर सीधे फिल्म देखने पहुंच गए। तो पापा ने खूब छुट्टी की, इसलिए पापा ने आगे पढ़ाई नहीं की। ऐसा नशा था जैसे कोई दारू वाले को नहीं होता कि नहीं साहब उसे दारू पीने ही पीने है, फिल्मों का ऐसा नशा था उस टाइम। तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नशा कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब तो नहीं देखते हैं पापा इतनी ज़्यादा, लेकिन कभी कभी अभी भी चले जाते हैं थिएटर पापा मूवी देखने, कोई भी जब फिल्में नहीं आती उस टाइम पर का, अब फिल्में नहीं आती, कोई गाना ही को पता नहीं चला कौन सा गाना हो रहा हो, कौन सा संगीत बज रहा हो, क्या हो रहा हो। पहले के हीरो अच्छे थे, पहले का संगीत सही था, सब बातें। अब तो हमने कई साल से फिर नहीं देखी है। अच्छा, आपका फेवरेट हीरो कौन था? फेवरेट तो दो तीन चार हीरो थे, जैसे अमिताभ बच्चन। अमिताभ की तो सारी फिल्में देखी, एक भी नहीं छोड़ी। कुली फिल्म उस टाइम आई थी तो कम से कम बहुत लंबी लाइन लगी थी नंदिनी टॉकीज से यही लाइट चौराहे तक। अच्छा, कम से कम आधा 1 किलोमीटर लंबी लाइन। उस टाइम देखी। क्रांति फिल्म थी, जैसे जितेंद्र सही अपन को अच्छे लगते, जितेंद्र, धर्मेंद्र और अमिताभ तो अपना फेवरेट हीरो है ही। और मिथुन, हाँ उसी टाइम मिथुन की जैसे, हाँ ये सब इनकी फिल्में देखी। मतलब पुराने सारे हीरो पापा के सब फेवरेट थे, सबकी फिल्में तो सबकी देखी हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए लाइन लगती थी भाई, तो आधा 1 किलोमीटर लंबी लाइन धूप में खड़े, और फिल्म तो देखने से देखने। रात में देखते थे हम, मतलब 9 से 12 ज़्यादा देखते थे, क्योंकि रात में हमें भैंसियाँ ले जाने पड़ती थी। तो खाना खाया, छत पर लेट गए, उसके बाद बस पापा मम्मी जी जान रहे कि छत पर लेटे, चुपचाप से उतर के उनकी नज़रों से बच के बस साइकिल उठाई, 9 से 12 फिल्म देखी, 12 बजे आए तो भैंसियाँ ले गए रात में चराने। देख लो भाई, ऐसा था कि माँ बाप ने सुन ही लिया है सब कुछ। और एक बार पापा शायद घर से भी चले गए थे, तो क्यों गए थे क्या, ये सब पापा से ही पूछते हैं, घर से क्यों चले गए थे आप? अरे यही फिल्मों का शौक था, तो ये सोची थी एक बार के चलो जो फिल्में देख रहा है अपन जिन हीरो की, वो कैसे हैं, बम्बई चल के देखते हैं उन्हें। तो पापा ने मतलब हमें कुछ पैसे दिए कि जे किसी के देने थे कि तुम उनके दे के आओ। तो भैया हम पैसे तो देने गए नहीं, ट्रेन का टिकट लिया सीधे बम्बई, लेकिन बम्बई हम पहुंच नहीं पाए। क्यों? अब इतना छोटी सी उम्र थी, जो दिमाग में आया वो कर लिया, और मतलब इटारसी तक पहुंच पाए थे बस। उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए, भूख लगी, फिर वापस वहाँ से विदाउट घर। तो देख लीजिए गाइस, ये था पापा का सब कुछ, और बाकी कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट करना, कुछ भी पूछना होगा नेक्स्ट इंटरव्यू भी ले लेंगे और ब्लॉग में ही पूछ लेंगे, ठीक है। तो आज अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, पापा का इंटरव्यू पसंद आया हो और कुछ रह गया हो तो कमेंट करना, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगी आपको। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। पापा बाय कर दो ऐसे, बाय।